रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 16 वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत तो मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। मेरे प्रियो, हमें वचन साफ तौर पर कहता है कि हम जिस किसी को उसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं तो हम उसके दास होते हैं। अगर हम पाप को अपने आप को सौंप देते हैं, यानी कि अगर हम अपने शरीर के अंगों को पाप के हवाले कर देते हैं पाप करने के लिए, तो हम पाप के दास हैं। उदाहरण के रूप में, अगर हम अपने मुंह को पाप के हवाले कर देते हैं, यानी कि हम अपने मुंह से निंदा करते हैं या फिर हमारे मुंह से हम झूठ बोलते हैं, तो हम पाप करते हैं और इस प्रकार से हम पाप के दास बन जाते हैं। तो इधर वचन कहता है कि हम अपने आप को अगर पाप को सौंप देते हैं तो हम उसके दास हैं और इसका अंत तो मृत्यु है। लेकिन बाइबल और किसी चीज़ के बारे में भी इधर बता रही है। बाइबल कहती है अगर आप अपने आप को आज्ञाकारिता के लिए सौंपते हैं, यानी कि परमेश्वर ने जो बाइबल में, जो उसके पवित्र शास्त्र में जो भी आज्ञाएं दी है, उन आज्ञाओं को मानने के लिए, उन आज्ञाओं को फॉलो करने के लिए अपने आप को, अपने शरीर के अंगों को अगर आप सौंप देते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से परमेश्वर के दास बन जाते हैं। और इधर लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता से धार्मिकता प्रदान होती है, धार्मिकता मिलती है। यानी कि हम अगर परमेश्वर के दास बनकर परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं तो हमें धार्मिकता प्राप्त होती है। और मेरे प्रियो, इसी अध्याय में आगे 19वां वचन कहता है कि जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। यानी कि बाइबल कहती है कि एक समय था जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानते थे, एक समय था कि हमारा उद्धार नहीं हुआ था, लेकिन उस समय हम पाप के अधीन थे, पाप हमारे ऊपर राज्य करता था, वो हमारा स्वामी था और हम उसकी आज्ञाओं को मानते थे। लेकिन मेरे प्रियो, इधर जैसे कि लिखा है कि हम कुकर्म के लिए और अशुद्धता के लिए अपने आप को कुकर्म के हवाले कर देते थे, पाप के हवाले कर देते थे। लेकिन ये आज जबकि हमें सत्य पता चल चुका है और सत्य ने हमें छुड़ाया है, तो मेरे प्रियो, इधर बाइबल कहती है कि अब हमें अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपना होगा। यानी कि बाइबल साफ तौर से कहती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा और इस प्रकार से हमें परमेश्वर की आज्ञाएं जो हमें पवित्रता प्रदान करती है उस पे चलकर हमें धर्म के दास करके हमें अपने आप को सौंपना होगा। मेरे प्रियो, इसी अध्याय में और एक आगे लिखा है 22वें वचन में, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यानी कि जब हम परमेश्वर के दास बन जाते हैं और पाप से हम मुक्त हो जाते हैं, पाप के स्वामित्व से हम मुक्त हो जाते हैं और हम परमेश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं, तो मेरे प्रियो, इधर लिखा है कि हमें पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत तो अनंत जीवन है। लेकिन अगर हम पाप की मजदूरी करते हैं, यानी कि पाप को अपना स्वामी बनाए रखते हैं, तो लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी कि मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रभु यीशु ने अपने उस कीमती लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। तो आज हम फिर से उस पाप की तरफ ना जाए, आज हम उस पाप में फिर से ना फंसे और उस पाप को अपना स्वामी कह के हम ना अपने ऊपर ठहराए, लेकिन हम परमेश्वर के दासत्व को स्वीकार करें, उसकी आज्ञाओं को हम माने और परमेश्वर के मार्ग पर चले और हम परमेश्वर की उस आज्ञाओं को मानने से हमें जो अनंत जीवन मिलता है, जो आशीष मिलती है, उसके हम भागी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन से आपको आशीषित करे।